सेब के मुतल्लिक कहावत मशहूर है कि रोज़ाना एक सेब खाना आपको बीमारियों से दूर रखता है। अगर हम साइंसी बुनियादों पर देखें तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। सेब में विटामिन्स, मिनरल्स, नामियाती मुरक्कबात कसरत से पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। मुल्क की 70% सेब की ज़रूरत को बलूचिस्तान पूरा करता है। यहाँ पे पैदा होने वाला सेब अपनी मुनफरद जायके और इकसाम की वजह से मशहूर हैं। यहाँ की सर्द मौसम और साफ़ माहौल इसे सेब की काश्त के लिए इंतहाई मौजू बनाता है। हालांकि कई सालों की खुशहाली की वजह से सेब की काश्त बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन आज भी बहुत से इलाकों में सेब कसरत से उगाई जाती है। आज का वीडियो में हम आपको खडकूचा की सैर करवाएंगे, पहाड़ों में बने हुए गारनुमा घरों की सैर, वहाँ मौजूद सेब की बागात की सैर और यहाँ पे पैदा होने वाले सेब के इकसाम, बादाम के दरख्त से ताज़ा बादाम उतारने का तजुर्बा और अंगूर की बाग की सैर और मस्तूंग में मटन से स्पेशल डिश की लंच के मुतल्लिक होगा। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के जुनूब में वाक़ ज़िला मस्तूंग की सब तहसील खडकूचा सेब की काश्त की वजह से जाना जाता है। सुबह हम लोग क्वेटा से लकपास टनल के ज़रिए खडकूचा के लिए रवाना हुए। खडकूचा क्वेटा से 65 किलोमीटर के फासले पे वाक़े है। यहाँ तक आप 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। अपने दोस्त शेर अहमद को उठाने के बाद हम लोग खडकूचा के लिए रवाना हुए। वहाँ हमारे एक दोस्त ने हमारे लिए चाय का बंदोबस्त किया था। सतर किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम लोग एक कच्ची सड़क पे अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुए। सेब की बागात से सफ़र इंतहाई हसीन था। बागात की वजह से इर्द गिर्द का मौसम भी सर्द और खुशगवार था। – 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 5,925 घरानों और 39,060 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर रोज़गार ज़राअत और माल मवेशी है। खडकूचा में सफ़र के दौरान पहाड़ों में हमें गारनुमा घर नज़र आए, जिसका ज़िक्र हमने अपने मेज़बान मीर अब्दुर्रहमान से किया, जिसने हमें बताया कि इन गारों को रहने के लिए बनाया गया था। 30 साल पहले तक लोग इनमें रिहाइश करते थे। मीर अब्दुर्रहमान ने अपने घर में हमारे लिए चाय और मस्तूंग के केक का एहतमाम किया हुआ था। ये भी हम पहाड़ है यहाँ पे खडकूचा, यहाँ पे पुराने उनके दोस्त थे, उनके पास आए थे, तो ये पुराने यहाँ पे गार बने हुए थे, घर बने हुए थे, तो वो आपको दिखाते हैं कि वो अंदर से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर कमरे बने हुए हैं। कह रहे हैं 30 साल पहले यहाँ पे लोग इन पे रहते थे, लेकिन अभी क्योंकि नीचे इन्होंने घर बना लिए हैं कच्चे और पक्के, लेकिन अभी वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो रहे। अभी एज ए स्टोर के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं, और जो अनाज वगैरह होता है और बाकी जो ज़रिए सामान होता है लोग इनके अंदर स्टोर करते हैं।
ज़राअत के लिए यहाँ पे ज़्यादातर ट्यूबवेल्स का पानी इस्तेमाल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ खडकुचा में 3000 से 3500 ट्यूबवेल मौजूद हैं। गारनुमा घरों को दिखाने के बाद मीर अब्दुर्रहमान ने हमें सेब के बागात की सैर करवाई और हमें सेब के मुतल्लिक मालूमात दी। बलूचिस्तान में 10 से ज़्यादा इकसाम के सेब काश्त होते हैं और खडकुचा में 3 इकसाम के सेब काश्त की जाती है। गाजा बलूचिस्तान की सबसे मशहूर और जायकादार सेब में से एक है। अपनी सुर्ख रंग की वजह से लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। पैदावार के लिहाज से देखें तो इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इसका सीज़न 15 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलता है। तोर या काला कुलू ये सेब साइज़ में सबसे बड़ा होता है। पहले मरले में इसका रंग सब्ज़ होता है, पक कर ये काला नज़र आता है। इसी वजह से इसे तोर कोलू कहते हैं। पश्तो ज़ुबान में तोर काले रंग को कहा जाता है, इस वजह से इसे तोर कोलू कहा जाता है। पैदावार के हिसाब से देखें तो ये तोर कोलू तोरकोलू की पैदावार गाजा के मुकाबले में कम होती है, लेकिन कीमत के हिसाब से ये सबसे आगे है। तोरकोलू में 2 इकसाम होती हैं, काला और सुर्ख। इसका सीज़न 15 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलता है। शिन या सब्ज़ कोलू ये सेब रंग में सब्ज़ होता है। पश्तो ज़ुबान में शिन सब्ज़ रंग को कहा जाता है। ये कीमत में सबसे कम होता है। अपनी मुनफरद ज़ायक़े की वजह से लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सख्त जल्द की वजह से ये देर तक ख़राब नहीं होता है। जब सेब की फसल तैयार होती है तो मकामी ज़मींदार इसे ठेके पे दे देते हैं। कीमत का तयन सेब की किस्म और दरख्तों की तादाद पे होता है। सेब फसल से न सिर्फ मकामी अफराद का रोज़गार मुंसलिक है, बल्कि जब सेब की फसल तैयार होती है तो सैकड़ों की तादाद में लोग सिंध और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से यहाँ काम करने के लिए आते हैं। 1-2 माह यहाँ की गर्मियों के मौसम में सेब की फसल उतारने में मदद करते हैं। सेब की फसल को उतारना, छांटी करना, पैक करना, इसे बर वक्त मार्केट तक पहुंचाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ की सेब ज़्यादा मीठे होने की वजह से लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। यहाँ पे काश्त होने वाली सेब मुल्क के मुख्तलिफ फ़रोख्त मंडियों कराची, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और पेशावर की मंडियों में फ़रोख्त के लिए ले जाया जाता है। सेब के अलावा यहाँ की सर्द मौसम बादाम की काश्त के लिए इंतहाई मौजू होता है। यहाँ पे मुझे पहली बार बादाम की दरख्त से बादाम तोड़ने का मौका मिला।
वापसी पे हमारे दोस्त बशीर अहमद शाहवानी ने हमें अपने अंगूर के बागात की सैर करवाई। यहाँ की मौसम अंगूर के काश्त के लिए इंतहाई मौजू है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के अंगूर काश्त होते हैं, जिसमें किशमिश, शंडोखानी, साहिबी, काला अंगूर शामिल है। कौमी शाहरा N25 की बदौलत काश्तकारों ने मुल्क की तमाम मंडियों तक रवाना करते हैं। खटकूचा में है तो यहाँ पे मशहूर मक्का होटल पे ज़रूर रुकें, जो कि अपनी मुनफरद चाय, मस्तूम की मशहूर केक और लजीज खानों की वजह से मशहूर है। हमारे दोस्त शेर अहमद ने मस्तूम में हमारे लिए लंच का बंदोबस्त किया हुआ था। की थकावट के बाद अगर मटन सब्जी आपके सामने बन रही हो तो भूख की शिद्दत और ज़्यादा हो जाता है। आज की स्पेशल डिश बकरे की अंतड़ियों से बनी कलेजी थी। इसमें बकरे की कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस पे मसाला लगाकर बकरी के अंतड़ियों में डाला गया था। इसके बाद आग की हिद्दत पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाया गया।